सियासत में रंग नहीं ढंग चलता है, राजनीति में कलेवर नहीं तेवर जचते हैं, लेकिन यूपी की सियासत में रंग ढंग और संग की त्रिवेणी एक ही जगह मिलती है। और आज हम चलते चलते एक ऐसी शख्सियत के पास पहुंच चुके हैं जिनका नाम है ओम प्रकाश राजभर। राज सिर्फ नाम भर में नहीं है, यूपी की सियासत में एक चर्चित चेहरे हैं, यूपी कैबिनेट में तेज तर्रार मंत्री हैं और पीले रंग को पूरे यूपी की सियासत में सुर्खियों में ला चुके हैं। मंत्री जी, अगर खबरों में बने रहना कला है तो आपने इसे ललित कला बना दिया है। देखिए, कर्म की पूजा होती है, व्यक्ति कर्म से महान होता है और अपने कर्मों से ही जाना जाता है। और कोई भी व्यक्ति संघर्ष, परिश्रम, मेहनत करे तो अपनी पहचान किसी भी क्षेत्र में बना सकता है। उसी में हम लोगों ने जो शुरुआत की पार्टी बना करके, और अनवरत कभी हम लोगों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हमेशा हम लोग आगे 4 कदम आगे जाते थे तो पीछे 2 कदम सोचते थे कि क्या करके आए हैं, क्या प्रगति हुई और हम बेहतर क्या करें कि और हम आगे 4 कदम बढ़ें। हमेशा हमारा अनवरत यही काम चलता है, जिसके वजह से आज पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में पियर का चचा कुछ कहते हैं, कुछ लोग जय सुहेल देव वाले कहते हैं, कुछ लोग छड़ी वाले कहते हैं, लेकिन पियर का चाचा के नाम से आप मशहूर हो चुके हैं यूपी हाँ, में। मतलब ज्यादातर लोग वही बात बोलते हैं, पियर का चाचा। जी। कैसा लगता है सुन के? अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं। अपने समाज का प्रतिनिधित्व करना इस देखिए, लेवल एक पे। अलग पहचान हुई ना देश में, तमाम अलग अलग राजनीति में लोग आए, लेकिन एक अलग अपनी पहचान भारतीय समाज पार्टी के नेताओं की बदौलत, संघर्षों के बल पे हम लोगों ने एक अपनी अलग पहचान बनाई कि आज एक अलग नाम से लोग जानने लगे। ये तो हम अपने को उपलब्धि मानते हैं कि अब कहीं हम दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरें, हम अगर कलकत्ता उतरें, लखनऊ उतरें या हम किसी एयरपोर्ट पर उतरें तो वहां दूर से ही लोग देखते कहते हैं कि वो यूपी वाला, वो पीला वाला देखो नेता। आपकी इस पहचान को आपके समाज के लोग अपनी पहचान मान के चलते हैं। देखिए, निश्चित है कि हमने लोगों को ट्रेनिंग भी दिया है कि देखो, आप कहीं भी पीला साफा लेके जाओगे तो कहीं भी खड़े रहोगे तो आपकी शक्ल में हम दिखेंगे। लोगों को ये लगेगा कि पहले तो कहेंगे अच्छा ये ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का वो जो चाचा जी हैं तो उनकी पार्टी के हैं, वो पियर का चाचा लोग बोलते हैं। आपको नहीं लगता कि ये जो पीले गमछे का आपने ट्रेंड दिया है, कई बार ये आपके कार्यकर्ताओं को अति विश्वास में लेके चला जाता है? कुछ ऐसे नए लोग, जैसे राजनीति में नए लोग ज्वाइन करते हैं तो वो ये पीले गमछे का महत्व क्या है, इसकी लड़ाई क्या है, इसके संघर्ष क्या है, वो नहीं समझ पाते हैं तो वो दूसरी दिशा की तरफ चले जाते हैं। कभी कभी कुछ नए लोग आते हैं जो ऐसा होता है, तो जब उनको हम विस्तृत समझाते हैं तब वो फिर रास्ते पर आ जाते हैं। 2027 में यूपी में चुनाव है, एनडीए के खेमे से कोई भी सहयोगी दल, आप हो, संजय जी हो, अनुप्रिया जी हो, कोई भी ऐसा बयान देते हैं जिसमें बगावत झलकती हो, अपने अधिकारों की आप लोग बात करते हैं जिसको बगावत का नाम दिया जाता है, अखिलेश यादव उसे मौके के तौर पे देखने लगते हैं, ट्वीट करने लगते हैं लंबा चौड़ा। अखिलेश जी को खाली ट्वीट करना है और झूठ बोलना है, उनसे तो हम साथ रह के भी देख लिया। ट्वीट करना और एसी में बैठ करके खाली आनंद लेना, इससे उनको फायदा नहीं होने वाला है। सच कहना बगावत है, सच कहना बगावत है तो समझो हम बागी हैं। लेकिन उसको वो अदावत के तौर पे देखते हैं। उनको सुनने की आदत नहीं है, सच सुनने की आदत नहीं है। अगर हम उदाहरण करें, अभी अभी ज्वलंत विधानसभा के अंदर पूजा पाल जी ने यही न कहा कि मेरे पति के हत्यारे को सजा दिलाने का काम योगी जी की सरकार ने किया। थैंक यू बोला था बस। लेकिन जब उन्होंने दिलाया तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हम सरकार को, योगी जी को थैंक यू, धन्यवाद देते हैं। और अगले दिन उनको सच कड़वा लगा, पार्टी से निकाल दिया। निकालना था तो अब 4 दिन पहले निकाले होते। जो आरोप लगा रहे उसके ऊपर, ये समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है, ये पिछड़ा विरोधी है, मुसलमान विरोधी है, दलित विरोधी है। ये सिर्फ समाजवादी पार्टी एक जाति को बढ़ावा देने का काम करती है, सिर्फ अपनी जाति को। 4 बार सरकार बनी, 4 बार में एक बार भी 20% वोट मुसलमान देता, क्यों नहीं सीएम बनाया? डिप्टी सीएमओ तक नहीं बनाया। और बात करते हैं, सुपर सीएम तो थे आजम खान, कहा था सुपर सीएम कहा जाता था। हाँ,
रिटेन में था, नहीं यहाँ तो दो रिटेन में, यहाँ दो हैं। भाई माननीय ब्रजेश पाठक जी डिप्टी सीएम के नाम से जाने जाते हैं, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी सीएम के नाम से जाने जाते हैं। अब कोई गोभी का पत्ता बांध के कहे कि हम राष्ट्रपति है ही। आपको नहीं लगता ये जो ट्वीट करते हैं अखिलेश यादव, कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, उसमें न्योता रहता है आप लोगों के लिए? नहीं, देखिए, वो चाहते हैं कि कोई पिछड़ों का नेता ना बने। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का नेता बनाने की फैक्ट्री हम कहते हैं। मुलायम सिंह जी को नेता बनाने में भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देकर 89 में मुख्यमंत्री बनाया था। ये शायद अखिलेश जी को पता नहीं होगा, पढ़ लें इतिहास को। मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने अनुप्रिया पटेल जी को नेता बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर संजय निषाद जी को नेता बनाने का काम किया। ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी ने नेता बनाने का काम किया। ये सब तो दबाने का काम कर रहे हैं। आज माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी एक नेता के रूप में दिख रहे हैं, माननीय ब्रजेश पाठक जी एक नेता के रूप में दिख रहे हैं, माननीय दारा सिंह चौहान जी एक नेता के रूप में दिख रहे हैं। सारे समाज की भागीदारी है, सब लोग हैं। नारा है सबका साथ सबका विकास। ये 5 साल मुख्यमंत्री थे, किस पिछड़े के लिए, किस सामान्य वर्ग के लिए? इन्होंने कहीं IAS-PCS निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोला? नहीं खोला। बात करते हैं पिछड़ों की, काम क्या करते हो? अपनी जाति को बढ़ावा देने का, और कुछ किसी को बढ़ाने का काम नहीं करते हैं। अखिलेश के PDA को कैसे देखते हैं? ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है और उसका कोई मतलब नहीं है। 5 साल के कार्यकाल में एक राज्यभर को इन्होंने कहीं नौकरी दिया हो? अपनी जाति को बढ़ावा करते हो? सूची को लेकर तो काफी बवाल हुआ है, हमेशा बवाल हुआ है। हमारे यहाँ बनारस में पुलिस लाइन तोड़ दिया सिपाही की भर्ती में लोगों ने। इटावा मैनपुरी से ला करके लोगों को भर्ती कर दिया। वहां के यादवों ने कहा कि यहाँ का यादव क्या करेगा, लेकिन अब वहां के यादवों ने चारदीवारी तोड़ दिया, बवाल हुआ, फिर पुलिस विभाग ने अपना चारदीवारी बनाया। तो ये इनके कारनामे हैं। एक गुलदस्ता लेकर के प्रधानमंत्री से जाके मिलेंगे और हम लोगों को कहेंगे अरे भारतीय जनता पार्टी की देन रही कि 89 में आपको आगे बढ़ाने का काम किया और मुख्यमंत्री बना करके माननीय मुलायम सिंह जी को समर्थन दिया था। वो नहीं बताएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं अखिलेश जी। मध्य प्रदेश में जाके क्या किया? कहा ना कि कांग्रेस को वोट मत देना, ये बहुत चालू पार्टी है, ये हमको धोखा दिया। तो आपको धोखा देते देर नहीं। ये अखिलेश यादव जी का बयान है। जब वहां से आए तो मुसलमानों ने कहा कि आप भाजपा की सरकार बनाने गए थे, तब उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा की बी टीम है। उन्हीं का बयान है, कांग्रेस भाजपा की बी टीम है। आज कहां है? राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा में। तो वो भी टीम बन करके ये गए, वो जहां जानी राधा रानी हुआ पर है पाथर पानी। ये गए मध्य प्रदेश तो भाजपा की सरकार बना के आए। ये दिल्ली गए केजरीवाल को जिताने, तो हर इशारा है क्या बिहार के लिए? और क्या है, वो दिल्ली करे। अब वो गए हैं वहां, तो ये बी टीम, कांग्रेस भी बी टीम है, उन्हीं के कथनानुसार वो खुद बी टीम है। तो ये लोग तेजस्वी को धोखा देने गए हैं। अभी हाल ही में संजय निषाद जी ने भी कहा था कि अखिलेश यादव जो भी बोलते हैं उसका उल्टा ही होता है। निश्चित होता है। आप देखिएगा बिहार में चुनाव की सूचना जारी होने दीजिएगा, सरकार एनडीए गठबंधन की बनेगी और दिखाएंगे हम लोग अपना पावर। आपने बीजेपी के बड़े दिल की बात की, मैं आपके बड़े दिल की बात करना चाहता हूँ। सियासत में आप बड़ा दिल रखते हैं, लेकिन नाराज भी बहुत जल्दी होते हैं, खुश भी हो जाते हैं। देखिए, हम सच कहते हैं, सच थोड़ा कड़वा होता है, सच सुनने में लोगों को कड़वा लगता है। और हमारी आदत है कि हम उनके लिए लड़ते हैं जिनका कोई नहीं है। रोहिणी आयोग का गठन हुआ देश में, वो भी 27% आरक्षण को बांट करके राष्ट्रीय स्तर पर देने के लिए। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम समीक्षा भी कर ली। अब वो लागू होने जा रही है, तो उसको लागू कराने के लिए, वो लागू होगा तो नाई का, गुण का, पाल का, प्रजापति का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, राजभर का, चौहान का, आरा, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया का, दुल्हा दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर के बेटा 20% रिजर्वेशन पाएंगे। जो लूट रही है समाजवादी पार्टी, वो नहीं लूटने पाएगी। ये हम इसके लिए परेशान हैं। तो फिर हमारा अधिकार 4 बार की सपा की सरकार में क्या दिया बता दें? एक कैबिनेट मिनिस्टर तक नहीं बनाया समाजवादी पार्टी ने। बनाया हो तो कभी मिल जाए अखिलेश जी, तो पूछ लीजिएगा। सरकार 4 बार रही ने, बनाया हो तो बता दे। किसी प्रजापति को बनाया हो तो बता दे, किसी नाई को बनाया हो, किसी गोड़ को बनाया, किसी खरवार को, किसी आरक को, अर्गवंशी को, बंजारा, बहेलिया को बनाया हो तो बता दे। ये उनको बनाते थे जो माल वाले रहते थे, और वही लोग रहते थे जिनसे धरातल पे लोगों से मतलब नहीं। ये वो हैं।
अभी तो उन्होंने ट्वीट में लिखा कि बीजेपी माल देती है, मान नहीं देती है। तो बीजेपी के साथ 89 में थे तो कितना माल लिए थे? ये तो उनपे भी लागू होता है ना कि हमारे पे लागू होता है। 89 में उनको सरकार बनाने के लिए समर्थन लिए, सरकार बनाए, तो कितना माल लिए थे ये अखिलेश जी बता दें पहले। साथ क्यों छोड़े उनका? है? साथ क्यों छोड़े? हम देखिए, जब कीचड़ साफ करना होता तो कीचड़ में हिलना पड़ता है। हम तो हुआ गए कि यहाँ सभी पिछड़ों को बराबर अधिकार मिलेगा, मुसलमानों को अधिकार मिलेगा, लेकिन उनके यहाँ सिर्फ यादववाद है। यादव को आगे बढ़ाने के लिए आप अगर काम करो तो अच्छे हो, अगर आप अपने हक की बात करो तो आप सबसे बुरे हो। 2 साल आपने समझा समाजवादी पार्टी में रह के? नहीं, 2 साल कहाँ थे, चुनाव में गए, वो समझ लिए, उनको समझ लिए, तो उसके बाद तो हम साथ छोड़ते नहीं जब तक वो कहते नहीं। उन्होंने भेजवा दिया, कहा कि अब हमारी जरूरत नहीं है, आपको आपकी जरूरत नहीं है। हमने कहा कि रिटर्न में लिख के दो, लिख के भेजवाया, तो उसको हम तलाक नाम वो कहते हैं तलाक, तो हमने कबूल कर लिया। यूपी की सियासत में आपको मौसम विज्ञानी कहा जाता है। मौसम विज्ञानी कहा जाता है कि सियासत की समझ रखते हैं, लेकिन एक आरोप भी लगता है कि ओपी राजभर उसी के साथ रहते हैं जो दल सत्ता में रहता है। देखिए, हम कमजोर लोग हैं इस नाते, चाहे जो कोई कहे। 8 बार समाजवादी पार्टी ने दल समझौता किया, दल बदल किया, दलों से गठबंधन किया। 9 बार बसपा ने किया, 11 बार कांग्रेस ने 11 लोगों से किया है। हम तो 2 बार किए हैं, और 2 बार में पगला जाते हैं लोग। क्या वजह रहती है कि सबका दरवाजा आपके लिए खुला ही रहता है? देखिए, एक बड़ा वोटर है जो गरीब कमजोर है, जिसका कोई सहारा नहीं है, वो भारतीय समाज पार्टी के साथ जुटा हुआ है और भारतीय समाज पार्टी की विचारधारा से प्रभावित है। हम उनके सुख दुख में खड़े रहते हैं, चाहे थाने की समस्या हो। हमको अगर हम मिनिस्टर हैं, अगर सिपाही से भी बतियाना होता है उनके लिए तो हम सिपाही से भी बतियाते हैं। हमको उनका अगर काम कराने के लिए चपरासी चौकीदार से भी बात करना होता है तो उनसे भी बात कर लेते हैं। हमको परहेज नहीं रहता है, हम उनके लिए लड़ते हैं। वो उनको विश्वास हो गया है कि हमारा नेता हमारे लिए लड़ रहा है, अपने लिए नहीं। समाजवादी पार्टी में आप रहे, बीजेपी में भी लंबे समय से हैं, दोनों में बेसिक अंतर क्या है? अगर 3 अंतर आप उंगलियों पर गिना के बताना चाहे तो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहला नेता बनाती है, यहाँ लीडर बनाते हैं, और समाजवादी पार्टी में लोडर बनाते हैं। पहला सवाल, यहाँ सबको बराबर का अधिकार है और वहाँ बराबरी का अधिकार नहीं है। वहाँ सिर्फ अखिलेश जी की चलेगी, वो जो कहें वह सही, खाता न बही जौन अखिलेश कहें वह सही, हुआ है। यहाँ एनडीए की बैठक होती है तो सबके सुझाव लिए जाते हैं और सुझाव लेकर के उस पर काम किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब अखिलेश जी को पता नहीं था कि जातिवाद जनगणना क्या होती है, तब से ओम प्रकाश राजभर जातिवाद जनगणना की लड़ाई 2002 से हम लड़ रहे हैं। क्रेडिट आज वो ले रहे हैं, और वही है ना कि झूठ बोलने का एकदम ठेका ले रखे हैं। आज यही लोग कहते थे ना कि मोदी जी जातियों गिनती नहीं कराएंगे, अब मैं कहता था कि जरूर गिनती, एक दिन नहीं एक दिन जरूर कराएंगे, देख लेना। पिता कोयला खदान में काम करते थे, बेटे ने संघर्ष किया, पढ़ाई के लिए, खर्चे के लिए रिक्शा चलाया, संघर्ष करते करते यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री है। इस सफर की मंजिल क्या है? देखिए, टेम्पू चलाते चलाते सरकार चला रहे हैं। आगे मकसद हमारा है कि जो वंचित शोषित पीड़ित लोग हैं उनको जागृत करना, उनको उनके अधिकार के प्रति सचेत करना और अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार करना। उसमें हम बड़े पैमाने पर सफल हैं। जैसे हम जिस कम्युनिटी से आते हैं, आज के अगर आप 20 साल पहले जाएंगे तो 2% शिक्षा थी, आज 98% शिक्षा आई है। ये उपलब्धि हमारी है। ये चालाक लोग वोट को कोई दारू पर ले लेता था, तो कोई मुर्गा खिला के ले लेता था, तो कोई पैसा दे के ले लेता था। अब बड़े पैमाने पर लोगों में समझदारी पैदा हुई है। उसी का नतीजा है कि आज छटपटाहट समाजवादी पार्टी को बढ़ी है, कांग्रेस को बढ़ी है, सबको बढ़ रही है कि ये हो क्या रहा है। यूपी में जैसे आपका कुनबा बढ़ता जा रहा है, पार्टी भी बढ़ती जा रही है, सीटें भी बढ़ती जा रही है, किंग मेकर तो आप बन गए हैं, आगे क्या किंग बनने का मन नहीं करता है? आपका भी मन नहीं करता? हाँ। मेरा सवाल आपसे, देखिए, कौन ऐसा नेता है जिसको मौका मिले तो छोड़ दे? हर पार्टी, हर नेता ये प्रयास करता है, उसके समर्थक प्रयास करते हैं कि हमारा नेता दिन प्रतिदिन ऊंचाई पे जाए। हर पार्टी के लोग यही सोचते हैं। लेकिन एक आरोप भी लगता है इसमें
कि पार्टी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ओम प्रकाश राजभर का परिवार भी आगे बढ़ रहा है, समर्थक कार्यकर्ता पीछे रह जा रहे हैं। बेटा पत्नी दोनों बेटों को आगे बढ़ाया, खुद भी कैबिनेट मंत्री हैं। ये आरोप वहीं से आ रहा है। ठीक बात, देखिए ये तो विपक्ष का है। हमारा एमएलसी बिछेलाल राजभर बना, पार्टी का शुरुआती दौर का नेता है, उसको कोई चर्चा नहीं करता। मुख्तार अंसारी के खिलाफ राजभर को लड़ाया, 6000 वोट से हारा। उसका प्रचार मैंने अपनी सीट पर, प्रधानमंत्री जी को कार्यक्रम था, हमने कहा कि नहीं उस नेता को कार्यक्रम लगाओ, तो उस प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम वहां लगवाया। ये है हमारा काम। हम आप उठा के देखिए, करीब इस समय 14 जिला पंचायत बलिया में है, वो हमारे घर के हैं। मऊ में, आजमगढ़ में, आपके जालौन में, आपके जहां जहां हमारे जिला पंचायत हमारे घर के हैं, पार्टी के नेता हैं, जिला पंचायत हैं। अभी चुनाव लड़े, हमारे पास इस समय 6 विधायक हैं, वो हमारे घर के हैं, एक भी तुम्हारे घर का नहीं है। अब लोग परेशान हैं। जैसे हम दिल्ली चले गए, ताल कटोरा, संजय निषाद जी और आशीष पटेल जी, हम पूरा बवाल हो गया। तो भाई अधिवेशन था, पार्टी के अधिवेशन था, वो हम बुलाते हैं, वो आते हैं, वो बुलाते हैं, हम जाते हैं। तो एक सामंजस्य हम लोग बना करके काम करते हैं। अखिलेश यादव पे आते हैं। अखिलेश यादव से आपकी राइवलरी बहुत पॉपुलर है, एक दूसरे पे कटाक्ष चलता रहता है। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने बोला था ओपी राजभर नहीं, उनको ओपी रातभर बोलिए, सुना था आपने? हाँ, नहीं मैंने सुना भी था। देखिए वो रात भर हमारे विषय में सोचते हैं कि कैसे उनको डाउन किया जाए, कैसे परास्त किया जाए, कैसे उनका मतदाता हमारे पास आ जाए। इसके लिए वो रात भर रटते रहते हैं। तो इसी नाते वो ओम प्रकाश रात भर कहते हैं। एक तरफ तंज भी कसते हैं, दूसरी तरफ सियासी डोरे भी डालते हैं। क्या रिश्ता है ये? देखिए राजनीति एक ऐसी चीज है कि कब कौन किसके साथ चला जाए। आप अगर बिहार नीतीश जी को देखिए, अमित शाह जी के बयान को देखिए, नड्डा जी के बयान को देखिए, मोदी जी के बयान को देखिए, किसी भी नेता को राजनीति में आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है। सारी चीज माफ है, सत्ता कैसे मिले। लेकिन सपा वाले कह रहे कि ये यूपी के नीतीश कुमार हैं। अब कम से कम उनके जबान पे तो ओम प्रकाश राजभर आए। उनको दिन में और रात में स्वप्न भी तो आ रहा है। और वो जानते हैं कि लड़ाई सिर्फ डाउन करने की है। वो हमको डाउन करने में लगे हैं, हम उनको डाउन करने में लगे हैं। लड़ाई इस बात की है। आपने कहा राजभर समाज की बात नहीं करते हैं। कुछ महीने पहले अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि गोमती रिवर फ्रंट पर महाराजा सुहेलदेव की भव्य मूर्ति बनवाएंगे, और दूसरी तरफ उनके ही सांसद हैं संभल से जियाउर रहमान बर्क, वो कहते हैं कि सैयद सलार गाजी एक सूफी संत था। ये दोनों तरफ ये क्या खेल है? देखिए जब तक मैं उनके साथ था तब तक वो सुहेलदेव का नाम लेते थे, लेकिन धीरे धीरे लेते थे। जैसे खुल के राजभर महाराजा सुहेलदेव, तो धीरे से बोलते थे कि सुहेलदेव, और हटते ही नाम भूल गया, पहली चीज। और 5 साल मुख्यमंत्री थे, तो 5 साल में आपने कभी राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती पर आपने कभी भी ट्वीट किया हो, कभी उनकी फोटो पर माला चढ़ाया हो, कभी किया हो तो बताइए। 5 साल थे तो आपने क्यों नहीं एक मूर्ति लगवा दिया? जब आप फोटो पर माला नहीं चढ़ा सकते तो मूर्ति का लगवाओगे? और जो लगवाने की बात कर रहे हैं ना, 9 मन गेहूं हुई ना राधे गौने जइहन, सरकार बनेगी तब, ऐसा बोला उन्होंने। 47 के बाद सोचे हैं। आपने अपने सियासी करियर की शुरुआत बसपा से की थी। बसपा छोड़ने की वजह क्या रही? क्योंकि आप उसूलों वाले नेता हैं। मायावती से टकराव उसूलों का था या फिर निजी? देखिए सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक चेतना की लड़ाई कांसीराम जी ने शुरू की। जब तक कांसीराम जी थे तब तक तो चला। पहली बार सत्ता थी तब तक तो था, दूसरी बार सत्ता आई तो बदलाव आने लगा। बदलाव आते आते हम लोग जिनके लिए लड़ रहे हैं, जिनके लिए, तो सत्ता पाते ही राजनीति शुरू हो गई। तो जब राजनीति शुरू हो गई तो कई इशू पर हमारे झगड़े हुए मायावती जी से। जैसे अंबेडकर ग्राम विकास योजना बनी तो 14 काम था, तो हमारा था कि गांव में जितनी जातियां हैं सबके काम हैं, एक जाति का नहीं। एक तो ये इशू लेके झगड़ा हुआ। दूसरा भदोही भरों की राजधानी थी, भरद्रोही था, उसे नाम बदलने को लेके तो नाम बदलना शुरू हुआ। हमने कहा कि बहराइच महाराजा सुहेलदेव जी की जन्मस्थली है, अगर सभी महापुरुषों के नाम से जिले बन रहे हैं तो बहराइच का भी नाम सुहेलदेव नगर रख दीजिए। प्रस्ताव दिया है आपने योगी सरकार में?
हम मायावती जी की बात कर रहे हैं, उनको बताया तो उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने जमीन आवंटन का मामला आया तो हमने कहा कि जो और जातियों में भूमिहीन हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, उनको भी आवंटन हो, तो उसको भी इग्नोर कर दिया। हमने कहा कि जो गरीब कमजोर पार्टी के नेता शुरू से लड़ते आए हैं उनको राजनीति में भी हिस्सेदारी मिले। हम नहीं कह रहे हैं कि मजबूत लोगों को मत लाइए, अगर मजबूत 60 लड़ रहे हैं तो 40 कमजोर को भी लड़ा करके उनके सहारे इनको सत्ता मिले चलिए, ताकि वो मजबूत हों तो उनको देख करके लोग राजनीति में आएंगे। गरीब की भी पूछ यहाँ है। मायावती से रिश्ते कैसे हैं आप? अभी बढ़िया है, रिश्ते तो सबसे अच्छे हैं। अच्छे। हाँ, जब आपने बसपा छोड़ा था तो कभी सोचा था कि अपनी पार्टी बनाएंगे और एक दिन उस लेवल पे पहुंचेंगे कि मैं कैबिनेट मंत्री भी बनूंगा? नहीं, ऐसा नहीं सोचा था। बसपा से छोड़ने के कारवा बाद चलता गया और अब बसपा छोड़ने के बाद मन बना खेती करेंगे, क्योंकि खेती कारोबार ठीक करते थे। तो फिर जो अपनी उम्र के लड़के थे तो उन लोगों ने कहा कि अब हम लोग खेती नहीं करेंगे, राजनीति करना पड़ेगा। तो फिर उसी बीच सोनल पटेल जी आए, समझाए सब लोग, तो उनके साथ 11 महीना थे। प्रदेश अध्यक्ष यूथ का बना, काम शुरू किया मेहनत से, उन्होंने भी धोखा दे दिया। तब मन टूट गया कि नहीं अब राजनीति नहीं करेंगे। फिर लोगों ने दबाव बनाया कि नहीं अब हम लोग बनारस में पार्टी बना के चलाएंगे, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। तो पार्टी तो बन गई बनारस, हम लोगों ने सब लोगों ने मिलकर बना दिया। फिर अब लोगों ने गाजीपुर के लोग दबाव बनाने लगे कि हमारे यहाँ आ जाइए, हम कार्यक्रम रखते हैं, तो वहाँ चले गए। चंदौली दबाव बनाने वहाँ चले गए। तो इस तरह बढ़ते 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 आज हम लोग यूपी के साथ साथ अब सोचिए सहारनपुर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई, एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, आगरा, मथुरा, उस इलाके में पार्टी को बड़े पैमाने पर हम लोगों ने फैला दिया। यूपी के 75 जिलों के साथ साथ हम लोग बिहार चले गए। बिहार पे ही आ रहा था। बिहार से फीडबैक आ रहा होगा। बिहार में आपने बोला चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, अमित शाह जी से आपकी बात भी चल रही है, जैसा कि मुझे सूत्रों से पता चला। क्या है वहाँ पे, कितनी सीटों पे लड़ना चाह रहे हैं? एनडीए से कितनी सीटों की मांग है? देखिए, हम लोग तो वहाँ 156 सीटों पर तैयारी कर रहे थे लड़ने के लिए, स्वतंत्र रूप। हाँ, स्वतंत्र रूप से। तो दिल्ली जब हम लोग मिले माननीय जेपी नड्डा जी और माननीय अमित शाह जी से, तो उन लोगों ने कहा कि यार देखो, इतनी सीट नहीं आपको मिलेगी, आप एनडीए घटक दल हो, कुछ सीटें चिन्हित कर लो, उसी पे तैयारी फिर भी कितने? तो हम लोगों ने 29 सीटें चिन्हित की 29 और उस पे ग्रास रूट से संगठन बना करके हम लोग बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, ब्लॉक विधानसभा, सारी कमेटी हम लोग। आपने 29 सीटें बोली तो मुझे राहुल गांधी याद आ गए। इतने बड़े स्तर पे वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस के संगठन को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन 29 सीटों की दावेदारी तो उनकी भी नहीं है। देखिए, अब उनकी तुलना अगर हम यूपी में ले आए, कांग्रेस की सरकार रहा करती थी, आज कांग्रेस के पास 2 एमएलए हैं, हमारे पास 6 एमएलए हैं। तो रिजल्ट की तुलना करेंगे तो उनसे तो बड़ी हमारी पार्टी है, कांग्रेस से बड़ी पार्टी। रिजल्ट के मामले में तो उनसे तो बड़ी पार्टी है। हम विधानसभा के अंदर यूपी में तो उनसे बड़ी पार्टी है। बिल्कुल, हाँ, विधानसभा में आपकी सीटें ज्यादा हैं। तो वो सहारा लेकर के, अखिलेश के सहारे न वो जिंदा हैं, वहां तेजस्वी के सहारे जिंदा रहना चाहते हैं। अगर दम है तो अकेले लड़के दिखावें, तब समझ में आ जाएगा कि कहां खड़े हैं। ये करने की कुवत तो है नहीं। एक रैपिड फायर आपसे कर लेते हैं। कुछ लोगों का मैं नाम लूंगा, आपको बताना होगा कि उनके साथ आपका संबंध कैसा है। योगी आदित्यनाथ। बढ़िया संबंध है, थोड़ा खुल के। नहीं, बिल्कुल। जैसे देखिए, जो लोग अफवाह फैलाते रहे, मेरी माता जी का प्रथम पुण्यतिथि थी, उनको ले गए तो लोगों के जो भ्रम थे 60% खत्म हो गए। बहराइच में आपके फिर साथ बहराइच ले गए तो वो ख्याल टूट गया। अभी आपने देखा राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय, जो 31 साल लगातार तमाम सरकारें आई, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन पंचायती राज विभाग, ये पंचायत चुनाव से पहले बहुत बड़ा कदम माना जाता कदम है ना। 31 साल में जो लोग नहीं कर पाए, उस काम को योगी जी और ओम प्रकाश राजभर ने करके दिखाया। अमित शाह जी से 1 नंबर का है, जैसे यहाँ है उसी तरह वहाँ है। क्या बात होती है, मिलते हैं तो सियासी बातों के इतर होती है। नहीं, सियासी बातों के इतर कुछ है। जैसे देखिए, वो धरातल के विषय में पूछते हैं, क्या सिचुएशन है धरातल पे। वो उड़ती हुई राजनीति नहीं, वो जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जो बताता है वो सही बताता है। हमने आगे चल करके बात बढ़ते बढ़ते जब पूछा कि अब क्या होगा, हमके 325 सीट नोट कर लीजिएगा। कोई एक्यूरेट नहीं बता सकता, कहेंगे अरे भाई 250 हो जाए, 225 हो जाए, हमके इसीलिए तो आपको राजनीति का मौसम विज्ञानी कहा तो 325 सीट जीते। फिर बीच में अखिलेश जी, हमने कहा देखो भाई, हम अपने इलाके पर तुम्हें जितवा देंगे, तुम अपनी धरती संभालो। अखिलेश यादव अपरिपक्व नेता है, ना समझ। संबंध कैसे हैं आप?
संबंध ठीक है, कभी मिलते हैं। बातचीत होती है व्हाट्सएप पे, हाँ। मैसेज वैसेज? नहीं, व्हाट्सएप नहीं करते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर भेंट होती है, लखनऊ हाँ, ये एयरपोर्ट पर मुलाकात होती है तो हालचाल हो जाते हैं। अच्छा। मायावती जी से कभी मुलाकात हाँ, हुई हाल नहीं, फिलहाल में? ये टेलीफोनिक बातचीत हो जाती है कभी कभी। कैसे, क्या बात क्या करती है, कुछ नहीं, बता ठीक देना? है। नहीं, वो कहती हैं कि तूने बड़ा नुकसान किया हमारा, ये अब- बड़ा वोट हमारा ही तेरे पास गया। लेकिन एक ये भी तो था कि मेरे ही साथ सीखा हुआ एक लड़का अगर आगे बढ़ा है, तो कभी ऐसा बधाई शुभकामना कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप इतना नहीं, आगे वो बढ़- कहती हैं कि हाँ, कल तक मेरी पार्टी में जिलाध्यक्ष थे, अब तो हमारे बगल में बैठने लायक बन गए। ये बहुत अच्छी बात है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके समाज को समझा के इकट्ठा किए हो। ये हमारे साथ रहने वाले लोग ये काम नहीं कर पाए जो तूने करके दिखा दिया। ये बात वो कहती है। 2017 में 8 सीटों पे चुनाव लड़े, 2022 में 18 सीटों पे, 27 में लक्ष्य है 35 सीटों पर। 35 सीटों का। क्या लग रहा है कितनी सीटें निकाल लेंगे 35 में? सरकार बनेगी, आप देखिएगा ना। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ लड़के जितना जीती थी उससे भी कम जाएगी। बीजेपी ने आपके कंधे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर और बलिया, ये चारों जगह पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीदों वाला नहीं रहा। सपा के सांसद बने। अब विधानसभा के चुनाव में और पूर्वांचल में बीजेपी की स्थिति कमजोर है, लेकिन आपकी स्थिति मजबूत है। इस पे कोई बात होती है कि आपको वहां पे बढ़त दिलानी है हमें? देखिए, हम आजमगढ़ में डेरा गिराए हुए हैं, हम्म। खबरें आ रही हैं और दिल्ली तक खबर जा रही है कि पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी तिलमिलाई हुई है। कि वही शोले फिल्म की तरह की तेरा क्या होगा कालिया। तो अब उनको चिंता सता रही है कि ओम प्रकाश राजभर उनको जगा रहा है जिनको वो गुलाम बना करके रखे थे। वहां 4 लाख वोट राजभर का है और ये राजभर से पूछते हैं कि पूछो इनसे, शायद मैं नहीं आया होता तो कभी वो राजभर को टिकट भी नहीं देते। इस बार जब हमने दबाव बनाया, हमने कहा कि आप भी दो टिकट, तो 2 गो राजभर खरीद करके ले आए। उनकी पार्टी में नेता थे, उनको नहीं, वो ले आए बसपा से 2 लोगों को तो टिकट दिए। खैर ठीक है, चुनाव लड़ाए, वो दोनों चूंकि मैं साथ था जीत गए। पूर्वांचल में जो आपका जनाधार है उसी के आधार पे बीजेपी से बार्गेनिंग करते हैं? हम कहाँ बार्गेनिंग करते हैं, हम इनसे ठीका सीटों को पट्टा लेकर? थोड़ा मांगते हैं। सीटों को लेकर? नहीं, सीट भाई, हम नेता हैं, हमारे लोग हैं, लड़ रहे हैं, तो निश्चित है कि वो चुनाव में उनको सीट चाहिए। 2027 को लेके एक आखिरी सवाल है, प्रेडिक्शन हो जाए, क्या उम्मीद है? 100% आज हम 20 नंबर गौतम पल्ली में कह रहा हूँ, एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, आप देख लीजिएगा। पिछली बार आपने सीटों का प्रेडिक्शन किया था, कितनी सीटें? अब देखिए, हम तो लक्ष्य बना करके 35 सीट लड़ने का हमारे चल रहे हैं। पूरा एनडीए का? नहीं, हम अपनी एनडीए तो ये मान के चलिए कि अभी तक का जो हमारा है, अभी चुनाव 18 महीने बाद है, तो समय समय पर हम अध्ययन करते रहते हैं। आज के तारीख में सरकार एनडीए की आज चुनाव हो जाए तो हम लोग मिनिमम 260 और 70 के बीच में रहेंगे आज। तो इस बढ़त तो और चाहिए ना। अब तो 1.5 साल तो भाई तैयारी हो रही है। अभी तो लोगों का ध्यान भारतीय जनता पार्टी का सबका ध्यान बिहार है। बिहार से लौटेंगे तो डेरा यहीं गिरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका Thank हमसे you. बात करने के लिए। तो चलते चलते में आज हमारे मेहमान थे यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। अगली बार हमारे इसी प्रोग्राम में किसी और शख्सियत से मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए DD यूपी।